सपना चाहे आपके करियर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे अपनों के पाने का हो, चाहे वो आध्यात्मिक का हो, चाहे आपके प्यार को पाने का हो। सपना सपना होता है जो अगर आपने डिज़ाइन किया है, आप उसे पाना चाहते हो तो एक्शन तो लेना ही। चाहने से क्या होता है, जब तक नहीं मिलती है मंजिल, सपने तो सपने ही रह जाएंगे। जब तक उड़ने के लिए नहीं होगा कोई एक्शन, मन की ख्वाहिश मन में ही रह जाएगी। जब तक उस पर नहीं होगी कोई पहल। जय जिनेंद्र। दोस्तों, अगर आपने भी कोई सपना देखा है, कोई गोल सेट किया है और आप उसको पाना चाहते हो, वो तो उसे जब तक आप एक्शन में नहीं लोगे तब तक उस सपने को आप पा नहीं सकोगे। बस वो सपने सपने बनकर ही रह जाएंगे और वो कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक कोने में जाकर छुप जाएंगे और आपकी ज़िंदगी यूं ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको उस सपनों तक पहुंचना है तो आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। जब तक आप अपनी चीज़ों को पाने की चाहत पूर्ण रूप से प्रबल नहीं कर देते हो, तब तक आप उस चीज़ के करीब नहीं पहुंच पाते हो। उसे हम एक्शन में नहीं लाएंगे जब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सपना देखना और उसको हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ये प्रोसेस बहुत कठिन है। पर अगर आपके माइंड सेट में अगर ये बात फिट हो गई है कि मुझे पाना ही है, मुझे वो चीज़ चाहिए, उसके लिए ये पेन, मैं हर पेन को सहन करने की ताकत रखता हूँ, हर पेन को सहन कर लूँगा, तब तक हमारा माइंडसेट काम नहीं करेगा और वो जाके सब कॉन्शियस माइंड को बोलेगा कि अब एक्शन में आना है। वो अब एक्शन एक्टिव हो जाएगा। जब वो एक्टिव होकर वो आपकी बॉडी को अफर्मेशन देगा, वो आपकी बॉडी को एक्टिव करेगा, जनरेट करेगा और उसमें ऐसी एनर्जी पैदा करेगा और वो फिर वो एनर्जी आपके विचारों में आ जाएगी और वही विचार आपके शब्दों में आएंगे और वही शब्द आपके एक्शन में आ जाएंगे और वही एक्शन आपको आपके उस गोल तक पहुंचा देगा, आपके सपनों तक पहुंचा देगा, आपने जो इतने समय से देखा है। लेकिन ये सब कब होगा? जब हम एक्शन लेंगे, जब उन सपनों को हकीकत बदलने के लिए, हर पेन को सहन करने के लिए रेडी होंगे, तब समझो आप अपने गोल के करीब पहुंच गए हो। फिर आपकी खुशियाँ, आपका सारा पेन खुशियों में बदल जाएगा। आप एक नए जिम्मेदार इंसान बन जाओगे, आप एक नई पदवी को पालोगे, आप वो पाओगे जो कोई सोच नहीं सकता है। ऐसा जैसा आपने सपनों में डिज़ाइन किया था वो चीज़ आप पा लोगे। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे के अपने पेट में गर्भ धारण करती है तो 9 महीने तक वो हर तरह के दर्द को सहती है, सहते सहते, और वो लास्ट स्टेज ऐसे प्रोसेस पे आती है जब उसको ये भी पता नहीं होता है कि कल मेरी आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। वो उस पेन में आती है, तब तक उसे इतना दर्द, वो कुछ नहीं समझती है। वो हर तरह का दर्द सहन कर लेती है और जब वो नन्हा सा नवजात शिशु उसके आंचल में आता है, उसके सीने से लगता है, उसकी छाती से लिपटता है, तब उसे वो खुशी महसूस होती है। वो अपना सारा दर्द, सारा पेन भूल जाती है जो अब तक उसने सहा है, वो कुछ भी याद नहीं रखती है और उसे वो खुशी मिलती है। वो उसको पाकर इतनी खुशी हो जाती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए रेडी हो जाती है और वो एक ऐसी केयर करने वाली माँ बन जाती है और वो एक नए ओहदे को धारण करके वो अपनी खुशियों को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। उसी प्रकार हमारे सपने होते हैं। जब हमारे सपने हमारे माइंड के गर्भ में धारण करते हैं और उसको प्रोसेस में लाते हैं धीरे धीरे करके, और लास्ट स्टेज में जब उसका जन्म होता है तब हम ऐसे ही पेन से गुजरते हैं। जब हम सपनों के बिल्कुल करीब आते हैं तब हमें ऐसे ट्रिगर मिलते हैं, ऐसे ट्रॉमा मिलते हैं, पर अगर उससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए,
वो ट्रॉमा आर्थिक स्थिति का हो सकता है, वो ट्रॉमा आपकी किसी भी स्थिति का हो सकता है। आपका सब कुछ छीन, ऐसा लगेगा आपके पास सब कुछ छीन जा रहा है, आपके पास कुछ नहीं बचा है, ऐसा ट्रॉमा आपके सामने आएगा। लेकिन उस समय आप आप उस चीज़ को संभल कर रहे और इस चीज़ को पकड़ कर रहे, उस ट्रॉमा को सहन कर गए, तो समझो आप अपने गोल के करीब पहुंच गए, आप अपने सपनों के जस्ट करीब आकर अब अगले ही पड़ाव में आप वो खुशी महसूस करोगे जैसे एक माँ महसूस करती है। आपको पता है, सांप जब अपने केचुली धारण करता है, नई केचुली जब धारण करता है, तब उसे इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है, लेकिन वो इस प्रोसेस को करता है, वो इतना पेन सहन करता है क्योंकि उसे नए नए अवतार में आना होता है, उसको एक नया रूप देना होता है, नया लुक देना होता है। ये प्रकृति और नियति का उसका नियम होता है, उसे ये पेन सहन करना होता है। वैसे ही हमें भी अपना एक परिवर्तन जब हमारे जीवन में आता है तो हमें इस तरह के ट्रॉमा, इस तरह के पेन सहन करने पड़ते हैं। प्रकृति हमें यही सिखाने के लिए यहाँ लाई है और इस प्रोसेस को बाएं फैलाकर स्वागत करते हुए इस प्रोसेस में हमें को करना है और अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। ये एक समय के लिए भूल जाएगा आपके पास सब कुछ छीन गया, जब वो खुशी आपके पास आ जाएगी, वो जब नवजात वो शिशु आपके आंचल में आ जाएगा, वो सपना आपके आंचल में आ जाएगा, तब आपको वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ वापस मिल जाएगा और एक नए सिरे से मिलेगा और एक नई जिम्मेदारी के और एक नए ओहदे पर मिलेगा। इसलिए आप अपने सपनों के पीछे भागिए। थैंक यू सो